जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतक देखने चलूं। धृतराष्ट्र ने कहा युद्ध का कौतक देखना। तब श्री व्यास जी ने कहा रे राजन, तेरे तो नेत्र ही नहीं है, नेत्रों बिना कैसे देखोगे। व्यास ऋषि महाराज जी कहते हैं अब युद्ध का तो बिगल बचने वाला है। तो धृतराष्ट्र कहता है मैं भी जाकर देखूं। वो कहता तेरे तो नेत्र ही नहीं है व्यास ऋषि महाराज। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा है प्रभु जी देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा, सुन तो लूंगा। तब व्यास ने कहा हे राजन, तेरा साथी संजय मेरा शिष्य है, जो तुम महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में हुई तो तुमको यहाँ बैठे कराऊंगा। जब व्यास देव जी के कमल मुख से ये वचन सुने तब संजय दत्त जी ने व्यास जी से कहा, उनके चरणों को नमस्कार किया, हाथ जोड़कर कहा विनती की कि हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा, मैं हस्तिनापुर में हूंगा, और आपने जो आज्ञा करी है राजन कि राजन तुमको ये बैठे ही यहाँ पर युद्ध का अपने आप संजेश करेगा, जो भी व्याख्या को तक बताएगा। तो हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी से विनती की तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को ये वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझको यहाँ ही सब कुछ दिखाई दे, यहाँ ही सब कुछ दिखाई दे। अब देखो जो गुरु होते हैं ना, गुरु चुटकी में नेत्र खोल देते हैं। अगर हम शिष्यता का पालन करें, शिष्य अगर अपने शिष्य होने का ओरिजिनल मानसिकता से पालन करे तो गुरु को 1 सेकंड लगता है खोलने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहते हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ भी सब कुछ दिखाई देगा, बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने मुझे वर दिया उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतक कहते हैं सुनो। 7 क्षोणी सेना पांडवों की और 11 क्षोणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। ये दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्रवाच, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या कहा, क्या मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोले, संजयवाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है सेना भली भांति, जिसकी पंक्ति बनी है। उस पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर ये विनती की, हे आचार्य जी देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है, और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना ने बड़ा धनुर्धारी अर्जुन, भीमसेन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी दृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा, और पुरज, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ शैव, युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी बेटे सभी महारथी। ये कौन कह रहे हैं, किसको, धृतराष्ट्र को। सारा उसका हाल सुना।
अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता हूं। हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, जिनके नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ आदि, इनको लेकर और भी योद्धा हैं। और आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, समितंजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हैं, युद्ध करने में बड़े प्रवीण और चतुर हैं। हमारी सेना बहुत अर्थात 11 चुनी, पांडवों की सेना थोड़ी अर्थात 7 चुनी। और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षा करता भीष्म, पांडवों की सेना का अधिकारी रक्षा करता भीम। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो, सो सभी भीष्म को रक्षा करने हारे हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, जिन्हें सभी मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन ने के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने ये वचन सुना और उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में बड़े हैं वृद्ध भीष्म पितामह। सो प्रथम उन्होंने सिंह की न्याय गर्ज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया। पहले भीष्म पितामह ने युद्ध का शंख, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए, मेरी ढोल, रणसिंगे बजाए, दमामे और कोमुख इत्यादि से लेकर और सभी भजंतर, अनेक प्रकार के सारी सेना ने इकट्ठे बैठे। उन भजंतरों का इकट्ठा शब्द होता, एक ऐसा शब्द जो उनसे आवाज निकलती थी, उनका इकट्ठा शब्द एक ऐसा गर्जा। अब पांडवों की सेना के भजंतर सुनो। प्रथम तो जिस रात पर श्री कृष्ण जी भगवान विराजमान हैं, इस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। ऐसा तो रथ अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, तैसे तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है, और जैसा कार्तिक का फला हुआ कमल है, ऐसा सुंदर उसका मुख है और बहुत सुंदर है। गर्दनें जिनकी सुंदर है और कान और पूंछें अति सुंदर हैं, और चरणों के विखे नूपुर स्वर्ण के पड़े हैं। ये उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान, और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान। उन्होंने दिव्य शंख बजाया। प्रथम ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्य नामी शंख, भगवान का कौन सा शंख है? पंचजन्य बजाया, और देवदत्त नामी शंख अर्जुन ने बजाया। पौंड्र नामी शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है? जिसका पेट बड़ा है, उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है, और अनंत विजय नामी शंख कुंती भोज, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। और सुघोब नामी शंख नकुल ने बजाया। मणिपुष्प नामी शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुर्धारी काशी राज ने भी शंख बजाया, और महारथी शिखंडी व दुष्ट ध्रुमन और राजा विराट ने भी शंख बजाए, और अजिति सत्य की यादव राजा ध्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए, और जितने पांडवों के राजे थे सब ने शंख बजाए, और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। तीन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों की हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। तब दोनों ओर से सेना के शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर के ऊपर फेरकर अर्जुन पांडव ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान जी से बोलता गया, हे अच्युत अविनाशी पुरुष,
जो मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो, तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। कृष्ण ने कहा, जब भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के सेंटर में बीच में खड़ा कर दो, मैं देखूं कौन कौन मेरे साथ प्राणों को और घर को त्याग कर जो आए हैं, इन सबको मैं देखूं। संजयवाद संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है कि हे राजा, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने ये वचन कहे, तब भक्त वत्सल गोविंद जी ने घोड़े फेर कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में भीषम द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। और भीषम द्रोणाचार्य की दाईं बाईं और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा कर दिया, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को बहुत योद्धा देखे, उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातु देखे, पुत्र पौत्र देखे, सखा ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उठी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से बोले, हे कृष्ण भगवान जी, इस सेना में के मैंने सब अपने सज्जन भाई बंधु कुटुंबी देखे, मेरे रिश्तेदार में सारे जो योद्धा रण में आए हैं, जिनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है, मुख सूख गया है और मेरी देह कांप गया है, मेरे रोम खड़े हो गए हैं और गांडीव नमी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है और त्वचा जल थी, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूं, मेरा मन भी भ्रम में है। हे केशव जी, मैं शकुन भी बुरे देखता हूं और ऐसा निमित्त भी नहीं देखता, यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण जी, मैं अपनी जय भी नहीं देखता और मुझको राजे की वांछा भी नहीं और ना सुख की है। हे गोविंद जी, राज किस काम के हैं और राज के भोग किस काम के हैं? जिनके निमित्त राज लेना है वे कुटुंबी के योद्धा लोग प्राण धन को त्याग कर युद्ध निमित्त खड़े हैं। सो ये कौन कौन है? गुरु है, पितामह है, ताए हैं, ससुर हैं, मामे हैं, साले हैं और कई कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन जी, इनको मारने को मुझे इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। धरती के धारणहारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर तरुण की राज पाऊं तो भी ना मारूं, भूमि के राज की तो बात ही क्या। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, किंतु विपरीत होगा, इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी भी हैं तो भी मारने योग्य नहीं। हे प्रभु जी, सभी पूजने और भेंट के योग्य हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई बंधु कुटुंबी, इनको मारने से हमको सुख कहां और मुक्ति कहां? यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि अंध हुई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष उपजते, इनको नहीं समझते कि क्या इनकी न्याय में मैं भी नहीं समझता। अगर ये नहीं समझते, जो कुल के नष्ट करने से पाप होता है, उस पाप को मैं भली बात जानता हूं। अपने कुल को नष्ट करना खुद सबसे बड़ा पाप। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगता है, उस पाप को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश किया तब कुल के पुराने धर्म चले गए, उनका भी नाश होता है। जब कुल का धर्म नष्ट हुआ तब सारे कुल में अधर्म का प्रवेश हुआ और कुल की स्त्रियां दुराचार नहीं बनी। 3 स्त्रियों के वर्ण शंकर पुराने पराये पुरुष की संतान उपजी। जब संतान वर्ण शंकर हुई तब पिंड और जल पितरों को पहुंचने से रह गया, दूसरी संतान ही नहीं। 3 के पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इस कारण से हे यादव, वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल का नाश किया, किसने कितने पाप किए। सो ये सब पाप कुल के नष्ट करने हारे हैं, सर पर होते हैं। फिर मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता था? सो सुनो,
वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र से, न्याय शास्त्र में मैंने ये श्रवण किया है। अब अर्जुन और पछताता है, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर कहता है कि हाँ हाँ देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया। राज के लोभ निमित्त अपने कुल को नष्ट कर, अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूं और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख हूंगा, वह मुझे मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, अर्जुन ने ये वचन सुनकर कहा, ये वचन सुनकर कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक समुद्र में मग्न होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। यानी कि मैं अपने रिश्तेदार, गुरु, संबंधियों को, भीष्म जी को मैं नहीं मारूं, ऐसा अर्जुन के मन में विचार है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर कोई भी धर्म से भ्रष्ट हो जाए, देखो उसका नियम, संविधान, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक ही लाइन पर है। अगर गुरु भी धर्म से गिर जाता है तो कहते हैं उसका भी त्याग है, ऐसा कहा शास्त्र। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे निषाद योग नाम प्रथम अध्याय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय।